दिस इज शोएब फ्रॉम MasterJii नेटवर्क। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल MasterJii नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो बिना वक्त जाए किए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फर्दर हम एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे डिफाइन किया गया और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमने डिस्कवर किया, तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो साइंटिस्ट है डेमोक्रिटस जो है वो हमारे पास एक ग्रीक फिलोसोफर है। ग्रीक फिलोसोफर ने हमें एटम्स की डेफिनेशंस के बारे में ये बताया कि एटम जो है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या मतलब होता है कि एटम जो है वो एक ऐसा जर्रा है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एटम की डेफिनेशन क्या हो गई या एटम्स का मतलब क्या हो गया, तो एटम्स का मतलब ये हुआ कि एटम एक वो छोटे से छोटा जर्रा है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बोहर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन एंड जे थॉमसन। तो इसके अलावा इन सारे साइंटिस्ट ने मजीद एक्सपेरिमेंट्स करके हमें एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया और हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन दी कि एटम जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक कायनात का वो छोटे से छोटा या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या हुआ वक्तन फवक्तन जो है वो डिस्कवर होते गए। और ये कैसे डिस्कवर होते गए, इसके जरिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत सारे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उसने हमें एटम्स की एक प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। अब प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी। तो प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है कि एटम्स हैव सॉलिड टिनी पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज स्टक इनसाइड लाइक प्लम इन द पुडिंग। अब इस पूरी डेफिनेशन का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास एटम जो है वो किस चीज से मिलके बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। तो एटम की जो सरफेस है वो हमारे पास एक सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है जिसमें नेगेटिव चार्जेस जो है वो धंसे हुए हैं लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। अब प्लम पुडिंग थ्योरी का इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक पाइनएप्पल केक है या हमारे पास कोई ड्राई फ्रूट केक है, तो ड्राई फ्रूट केक के अंदर जो आलमंड्स होते हैं और इस तरह से जो सरफेस होती है कि वो जो सरफेस है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लम्स, ठीक है। और जो हमारे पास जो आलमंड्स होंगे जैसे उसके अंदर आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, जितने भी फ्रूट्स होंगे वो उसके अंदर धंसे हुए होंगे, तो हम इस तरह से उसको कहते हैं कि एटम्स के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे के अंदर धंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी है। उसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स की गए। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया। तो इन 1985 सर विलियम क्रॉक्स एक साइंटिस्ट है, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या डिटेल्स थी, क्या क्या चीजें थी वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर विलियम क्रॉक्स ने जो है वो एक ऑपरेटस जिसे जो कि आपके सामने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारे पास जो है वो एक ऑपरेटस लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड किए, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रोड था उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो वो हमारे पास कहलाता है एनोड, ठीक है। और वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको उसने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो ये एक हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अब सर विलियम क्रॉक्स ने क्या ऑब्जर्वेशन की? सर विलियम क्रॉक्स ने जो है वो एक ये ऑब्जर्वेशन की कि जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वोल्टेज जो है वो 2000 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जो है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब में लगाया गया। इसका क्या मतलब है कि वैक्यूम पंप जो है यहाँ पे जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे, जितना भी यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एयर्स होंगे, हवा के पार्टिकल्स जितने भी होंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे, मीन्स के इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो हम कम कर देंगे, ठीक है। तो सर विलियम क्रॉक्स ने दो कंडीशंस अप्लाई की कि वोल्टेज जो अप्लाई किया वो तकरीबन 2000 वोल्ट अप्लाई किया, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो ट्यूब का कितना किया, 0.01 टॉर, ठीक है। ये प्रेशर हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, 2000 वोल्ट अप्लाई किया और प्रेशर जो है वो ट्यूब का रिड्यूस करके 0.01 टॉर पे ले आए। तब क्या किया, एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक रोशनी प्रोड्यूस हुई। उस रोशनी की कुछ खसूसियात थी, उस खसूसियात की बुनियाद पे इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो डिस्कस कर ली। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रेवल्स करती हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दीज रेडिएशन travels in a straight line perpendicular to the cathode surface। कैथोड की सरफेस, ये आपके पास एक कैथोड की सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है या रेडिएशन जो है वो परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, जस्ट लाइक शो इन द डायग्राम। तो ये रेडिएशन कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वहां से ओरिजिनेट होती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि इन रेडिएशन के रास्ते में अगर कोई शफाफ जिस्म रख दिया जाए तो इसका ये साया क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि these radiation can cast a shadow of an opaque object placed in their path। इनके रास्ते के अंदर क्या करते हैं, एक शैडो क्रिएट करते हैं, जो इनके रास्ते में जिस्म रख दिया जाएगा तो उसका साया क्रिएट कर देंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि इन रेडिएशंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट करेंगे तो ये डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं डिफरेंट टर्मिनल्स की तरफ, ठीक है। तो जिससे हमें ये जाहिर होता है कि इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इन रेडिएशन को हम पास आउट करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, जिससे ये जाहिर होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि जे थॉमसन ने बाद में डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी के ये रेडिएशन जिस बॉडी में से ट्रांसफर होती हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी के अंदर ये ट्रेवल कर जाएंगे, जिस बॉडी से ये टकराएंगी तो उसका टेम्परेचर क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी के लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन हिट टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, या हमारे पास अगर कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है या आपके पास कोई भी सरफेस है, ये रेडिएशन जब किसी भी सरफेस के साथ टकराती हैं तो ये साया क्रिएट करती हैं, सॉरी ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, रोशनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे पास रेडिएशन है, जैसे ही ये रेडिएशन हमारी डिस्चार्ज ट्यूब की सरफेस से टकराती है तो वो रोशनी प्रोड्यूस करती है। तो ये इसकी खुसूसियत है। और लास्ट वन के जे थॉमसन कार्ड इट एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फंडामेंटल गैस हमने फिल की थी, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सर विलियम ने जो है वो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, इन सब गैस को बारी बारी जो है वो क्या किया गया, फिल किया गया। तो सबके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई गई, ठीक है। तो सबके अंदर प्रॉपर्टीज पाए जाने का मकसद या मतलब ये था कि जितने भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम का जो है वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इसको बाद में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, किस बेस पे कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद जो है वो डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।